मैं आपको एक बात बताऊं, एक दिन की घटना है, मेरे सामने की घटना है। एक बच्चा फिल्मी गाना गा के नाच रहा था। उसकी शिकायत उसके पिताजी से कर दी गई। उनके पिताजी धार्मिक, बहुत धार्मिक कट्टे कबीरपंथी। उन्होंने जा करके शिकायत कर दी कि तुम्हारा बच्चा फिल्मी गाना गाता और नाचता है। उन्होंने क्या किया कि गुरुजी के सामने, ये मेरी देखी हुई घटना है, गुरुजी के सामने खड़ा किया उस लड़के को और गुरुजी से शिकायत की, गुरुजी इसको समझा दो, ये फिल्मी गाना गाता है, साहब के गाए, ये तो फिल्मी गाता है। गुरुजी तो कुछ बोले नहीं। हमारे गुरुजी को तो आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सीधे साधे थे, वैसे कट्टर भी थे, बहुत कट्टर थे। गुरुजी तो नहीं बोल पाए, लेकिन वही बोले आज तुम्हें माफी दी जाती है, लेकिन एक शर्त के साथ। क्या शर्त यह है कि तुम गुरुजी के सामने नाचो और गाना गाओ, नाचो और गाना गाओ, तो तुम्हें माफ किया जाता है। वो लड़का जानता था कि अगर नहीं नाचेंगे तो हमारे पिताजी मारेंगे, और नाचे तो कैसे नाचे गुरुजी के सामने, और नाच तो लेंगे लेकिन फिल्मी गाना गाएंगे तो गुरुजी भी नाराज हो जाएंगे, गुरुजी भी नाराज हो जाएंगे। लेकिन देखिए, इसीलिए कहते हैं स्थान व्यक्ति के बीच में शब्द भी बदल जाते हैं। उस समय गाना चल रहा था और वो बच्चा खड़ा हुआ, गुरुजी का आसन लगा हुआ था थोड़े ऊंचे पर, हम सब लोग नीचे बैठे हुए थे। उसने गाना गाया, आज भी मुझे याद है, बढ़िया ढंग से उसने नाचा और नाचते हुए गाना गाया, मैंने प्यार तुम्हीं से किया है। नाच रहा है और अपने गुरुजी की ओर इशारा करते हुए नाच करके कह रहा है, मैंने प्यार तुम्हीं से किया है। लोगों के आंख से आंसू आ गए, ये क्या कर रहा है, ये कह क्या रहा है? अरे हम तो सोच रहे थे फिल्मी गाना गा रहा है, ये तो वंदना हो गई, ये तो पूजा हो गई, ये तो सब ही बदल गए। जो व्यक्ति अपने गुरुजी के सामने कह रहा है, मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, मैंने दिल भी तुम्हीं को दिया है, अब चाहे जो हो जाए मैं दुनिया से अब न डरूं, मैं तो प्यार तुम्हीं से करूं। किससे कर रहा है प्यार, किससे कह रहा है? शब्दों में कोई फर्क नहीं होता है, फर्क होता है तुम्हारे स्थान का, फर्क होता है तुम्हारे विचार का, फर्क होता है तुम्हारे अंदर। अरे उसने प्यार जो संसार से प्यार किया, वो उससे ना करके अपने मालिक से किया, अपने परमात्मा से किया, अपने सदगुरु से किया। जिस समय ये शब्द गाया गया, मैं आपको बताऊं सबकी आंखें नम हो गई और सब लोग बोले मार पड़ेगा, मार तो नहीं पड़ा, लेकिन उससे आशीर्वाद प्राप्त हो गया कि मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, मैंने दिल भी तुम्हीं को दिया है, अब चाहे जो हो जाए मैं दुनिया से अब न डरूं, मैं प्यार तुम्हीं से करूं। अपने सदगुरु से प्रेम कर ले, फिर दुनिया से क्या डरना, दुनिया से क्या डरना, दुनिया से डर खत्म हो जाएगा। और डर खत्म करने के लिए ही ईश्वर से प्रेम किया जाता है, परमात्मा से प्रेम किया जाता है। देख लीजिए मीरा ने पैरों में घुंघरू बांध करके नाचना शुरू कर दिया, और इतना ही नहीं, गली गली नाचने रही और हर जगह उसने अपने कृष्ण से प्रेम करके इतना सुंदर संसार को संदेश दिया, मैंने प्यार किससे किया है, किसी और से नहीं। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, कहाँ महलों में पली संतों के रंग में रंगी, मेरा रानी दीवानी कहने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, हरि गुण गाने लगी। याद रख लेना, यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता है, शब्दों का हेर फेर आपके अंदर होता है। तो शब्द आपके कान में, आपको शब्दों को बदल करके अपने मालिक के साथ लगा लेना है, अपने ईश्वर के साथ लगा लेना है, परमात्मा के साथ लगा लेना है, अपने इष्ट के साथ। अगर कोई फिल्मी गाना भी आता है तो उसको भी सार से लगाओ ना, तुम संसार से क्यों लगाते हो? अरे ऐसा तो तुम उल्टा कर दोगे। अगर हमारे संत लोग भजन गाएंगे तो तुम उल्टा लगा लोगे, उल्टा लगा लोगे। ऐसे ऐसे भजन है साहब कबीर के, जिन भजनों को सुन करके जो अज्ञानी लोग हैं उन्हें तो आग लग जाएगी। ये क्या कह रहे हैं, ऐसे ऐसे भजन ये लोग गाते हैं। वैसे मैं इन्हें मना करता रहता हूं, जिन शब्दों को समाज को अर्थ ना समझा सकना तो मत गाना, क्योंकि ये समाज है और समाज में अर्थ का अनर्थ लगा देंगे ये लोग। शब्द कहेंगे अगले ये साधु लोग हैं, का गा रहे हैं। ये हमारे ये वाले साहब तो बढ़िया एक गाना गाते हैं, बहुत बढ़िया।
जाने क्या कहते हैं, क्या एक भजन गाते हैं, अरे मैं तो भूल गया, याद नहीं रहता है, ये लोग अक्सर गाते हैं। अरे वो भोजी वाला गाते हैं ना, बहुत सुंदर एक भजन ये लोग गाते हैं, काहे केरा बनो घाघरा गजब कर डारो भौजी, ये लोग गाते हैं गजब। अब बताओ, जब ये लोग भजन गाते हैं तो देवर भाभी सोचते हैं नहीं हमारे लिए कह रहे हैं, जबकि यहाँ पर भौजी का मतलब है जो भाव में बार बार जन्म लेता है उसे भौजी कहते हैं। गजब कर डारो भौजी, काहे के रहे कितना क्या कहते हैं, बना घाघरा और काहे के रो नारो, जाने कितने 90 गज का नारो और 84.5 गज का बना घाघरा और 90 गज का नारो। अब आप सा कहोगे 84 गज का बना घाघरा और 90 गज का नारो, अरे गजब कर डारो भौजी ने गजब कर डारो। मतलब कहने का ये तुम्हारा शरीर 84 अंगुल का है और इसमें 90,000 श्वास है, आपके अंदर जो श्वास है 90,000 करोड़ क्या ऐसा कुछ देते हैं, इतना श्वास है आपका जीवन का ठेका। सोचो 84 गज का बना नारो, 84 गज का बनो घाघरो और 90 गज को नारो भौजी गजब कर डारो। ऐसा भजन ये लोग गाएंगे, जल्दी से अर्थ लोग नहीं समझ पाएंगे। जब अर्थ नहीं समझ पाएंगे तो कुछ लोगों को लगता है पता नहीं कहाँ गाते हैं, लेकिन साहब कबीर के एक एक शब्द बिल्कुल नाप तोल के, एक अध्यात्म से जुड़ा हुआ, अपनी आत्मा और परमात्मा से जुड़ा हुआ, क्या ईश्वर है, क्या ब्रह्म है, क्या जीव है, उसको ध्यान में रखते हुए भजन गाए जाते हैं। हमारे कबीर पंथ में कोई वैसे भजन नहीं गाए जाते हैं। यहाँ भजन तो संसार में आपको क्या मिल जाएंगे, बहुत ही मनमोहक भजन मिल जाएंगे। ऐसे ऐसे भजन गाए जाते हैं, ऐसे ऐसे भजन गाए जाते हैं जो केवल समाज को रिझाने के लिए गाए जाते हैं। उनमें कोई आध्यात्मिकता नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, केवल गाए जाते हैं, कोई गाए जाते हैं। जैसे गुदना गुदला ले गुड़िया, इसका क्या मतलब है, क्या गुदना गुड़वाओगे, कैसे गुड़ोगे? चूड़ी बेचने आए श्याम जी, चूड़ी बेचने आए, उनके पास और कोई काम नहीं था क्या, चूड़ी बेचेंगे? अरे श्याम को आप क्या समझ रखे हो, आप उनको अपने स्वरों में गाते हो, बजाते हो। अगर आपका जीवन निर्मल है तो ठीक है, आप अपने जीवन से उनको क्या समझ रखे हो, आपका भाव कहाँ है? अगर आपका भाव निर्मल है तो ठीक है, और अगर भाव निर्मल नहीं है तो फिर केवल हारमोनियम की आवाज और ढोलक की ताल, बस वही आपको रिझाएगी और आप सोच लोगे बढ़िया भजन गाया जा रहा है, बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। लेकिन कहाँ गए, कहीं नहीं, काल आए कुछ नहीं, खाली हाथ रह जाओगे। आपका भाव निर्मल होना चाहिए, आपको अपने मालिक से प्रेम होना चाहिए। इसलिए शब्द का ज्ञान कानों को होता है, आप अपने शब्दों को कैसे अपने ज्ञान में लेते हो। स्पर्श का ज्ञान त्वचा को होता है, आप किसको कैसे स्पर्श करते हो। इन्हीं हाथों से अपने माँ को स्पर्श करते हैं, अपने पिता को स्पर्श करते हैं, अपनी बहन को स्पर्श करते हैं, अपने भाई को स्पर्श करते हैं, परिवार के लोगों को स्पर्श करते हैं। लेकिन यही हाथ होते हैं जब हम किसी और को स्पर्श करते हैं। स्पर्श तो वही होते हैं, शब्द स्पर्श, रूप, आंखें वही है। इन्हीं आंखों से हम अपने संसार को देखते हैं और इन्हीं आंखों से दूसरा संसार, यही आंखों से तो देखा जाता है। तो सुंदर रूप चच की पूजा, आंखों की पूजा ही है सुंदरता को देखना। सुंदर रूप चच की पूजा और रूप कुरूप न भावे दूजा। साहब कबीर कहते हैं रूप और कुरूप आपको दूसरा नजर नहीं आना चाहिए। अगर देखना है तो उस ईश्वर को देखो ना। जिस दिन तुम इस ईश्वर को अपने अंदर झांक लोगे उस दिन रूप और कुरूप आपके लिए कुछ नहीं होगा। जो कुछ होगा आप साहब में हो जाएंगे, सदगुरु में हो जाएंगे, परमात्मा में हो जाएंगे। उस समय आपको रूप और कुरूप से कोई लेना देना नहीं है। और जब तक रूप और कुरूप को आप देखते हैं तब तक आप सांसारिक होते हैं। तो शब्द स्पर्श रूप रस का ज्ञान जिभ्या को, जिभ्या इंद्री चाहे स्वादा, खट्टा मीठा मधुर स्वादा। आपका जीभ खट्टा मीठा मधुर स्वाद चाहती है, लेकिन संत लोग इसी जिभ्या को साध लेते हैं और वो कहते हैं तजय न रूखो साग लूनो,
तजै न रूखो साग लूनो, अधिक प्रेम से पावे दूनो। बड़े प्यार से दूना पाओ। अगर सहज में कोई ले आता है, कोई रूखा सूखा साग भी ले आए, उसे भी प्यार से पालो। लेकिन जो लोग जिह्वा के स्वाद में पड़ जाते हैं, तुम्हारे में नमक कम है तो इसमें ये कम है तो वो कम है, केवल जिह्वा के स्वाद में और इस तना के जिह्वा के कारण पड़े नरक में जाए के, यह जन्म जर जाए संतो यही जग आए के। इसी जिह्वा के कारण लोग मांस खाते हैं, इसी जिह्वा के कारण लोग अंडा खाते हैं, और कुछ नहीं है नहीं। ऐसा मत सोच लेना कि जो लोग मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, वो ज्यादा ताकतवर होते हैं, ज्यादा ताकतवर होते हैं। बिल्कुल नहीं हो सकता, झूठ, एकदम झूठ, सरेआम झूठ। ये केवल आपकी जिह्वा का स्वाद है। और नहीं तो एक दूध पीने वाला, घी खाने वाला बच्चा और एक मांस खाने वाला लड़ा लेना, वो अगर घी वाला ना जीत जाए तो बताना छोड़ देंगे, हार जाएगा मांस खाने वाला। और हार जाते हैं, ये कहने की बात है, इसमें विटामिन है, उसमें ये विटामिन वो विटामिन, एकदम झूठ है। आप केवल अपने स्वाद के बस निरीह प्राणियों का वध करते हो। तनक के जिह्वा के कारण पड़े नरक में जाए के, यह जन्म जर जाए संतो यही जग आए के। ये जब पूजे भैया भवानी ऊंची चौड़ी लिपाए के, मेहड़ा बकरा काटन लागे, थरिया ढोल बजाए के, यह जन्म जर जाए संतो यही जग आए के। तुम इस संसार में आकर के मेहड़ा बकरा काटते हो और देवियों के नाम पर बलि करते हो, तो ये आपके अंदर है। ये 5 ज्ञानेंद्रिय और 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त और रहम, ये 4 मिलके 9, ये 9 अंधकार हैं। इन 9 अंधकारों को प्रकाश में ले आओ तो नवरात्रि, तो 9 देवी, और नहीं तो 9 दिन उपवास से बेकार मराओ, न कुछ खाए न पिए। तमाम देवी के पास सवेरे से लाइन लगाए, ऐसे लाइन लगा लेंगे, अब माता जी सब हमें के दे दिया।